हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईयूसीएल इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट। आईयूसीएल की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में। इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस पीएसयू में जॉब चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अनाउंस किया है इंजीनियर और ऑफिसर ग्रेड ए पोजीशन के लिए सीबीटी 2025। मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर एप्लीकेशन प्रोसेस तक। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि मैं शेयर करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टिप्स जो आपका एप्लीकेशन मेक और ब्रेक कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि आईयूसीएल इतना कोवेटेड एम्प्लॉयर क्यों है। ये इंडिया के फ्लैगशिप नेशनल ऑयल कंपनी है और महारत्न पीसीयू है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में कॉन्स्टेंटली रैंक करती है। ये सिर्फ ट्रेडिशनल ऑयल और गैस कंपनी नहीं है, ये एक्टिवली इन्वेस्ट कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बायोफ्यूल, सोलर और विंड एनर्जी में। मतलब जॉब सिक्योरिटी प्लस कटिंग एज टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिलेगा। तो आईयूसीएल रिक्रूट कर रहा है 3 मेन इंजीनियरिंग डोमेन्स में, जो कि है केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। हर डोमेन के लिए स्पेसिफिक एलिजिबल डिग्री रिक्वायरमेंट। चलिए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एकेडमिक रिक्वायरमेंट में आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। एआईसीटी या यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही होना चाहिए। सिर्फ फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज एक्सेप्टेड है, डिस्टेंस या कोरस्पॉन्डेंस नहीं है। अगर एज लिमिट की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम एज 26 ईयर्स है। वहीं ओबीसी एनसीएल के लिए मैक्सिमम 29 ईयर्स है। एसटी एसटी के लिए मैक्सिमम 31 ईयर्स है। वहीं पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए एडिशनल 10 ईयर की रिलैक्सेशन मिलती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर आपके पास सीजीपीए है परसेंटेज के बजाय, तो यूनिवर्सिटी से कन्वर्जन सर्टिफिकेट लेना मस्ट है। डोमेन स्पेसिफिक की बात करें तो जो केमिकल इंजीनियरिंग डोमेन है वो केमिकल टेक्नोलॉजी और प्रोटोकेमिकल इंजीनियरिंग वगैरह एक्सेप्ट करते हैं। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इंजीनियरिंग होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटल डोमेन जो है उसमें आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह होना चाहिए। वार्निंग है कि अगर आपके पास कंबाइंड डिसिप्लिन जैसे कि मैकोट्रॉनिक और रोबोटिक्स एलिजिबल नहीं है, कंप्लीट लिस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक करिए, उसके बाद ही अप्लाई करिए। अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन है, जो कि सितंबर 5 और 24 सितंबर तक ही है। अप्लाई करने से पहले आप अपना फोटोग्राफ स्कैन करिए। सिग्नेचर स्कैन करना है, ब्लैंक में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए आपका सिग्नेचर। लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन स्कैन करना है। वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रेडी रखना है। एप्लीकेशन फीस जो है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए फ्री है, बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए 500 प्लस जीएसटी लगे। प्रो टिप है कि जो आपका लाइव फोटो होने वाला है तो इसके लिए आप तैयार रहिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन में 3 स्टेजेस है। सबसे पहले है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि 100 क्वेश्चन का होगा, 150 मिनट्स। डोमेन नॉलेज में आपका 15 क्वेश्चन होगा, जनरल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होंगे। वहीं लॉजिकल रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश रीजनिंग के 15 क्वेश्चन हो सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी हर गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए हर सेक्शन में 40% होना चाहिए और ओवरऑल 45% होना चाहिए। वहीं एससी एसटी के लिए हर सेक्शन में 35% होना चाहिए और ओवरऑल 40% होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के हर सेक्शन में 25%, ओवरऑल 30%। स्टेज 2 एंड स्टेज 3 जो है वो आपका ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू होगा। चलिए एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करें तो जो सीबीटी है 44 सिटीज़ में होगा, इंक्लूड कर रहा है दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बहुत सारे टायर 2 सिटीज़। आपको 3 प्रेफरेंस चूज़ करना है। सैलरी एंड बेनिफिट्स की बात करें तो ये पैकेज काफ़ी अट्रैक्टिव है। बेसिक पे आपका 50,000 पर मंथ है। वहीं आपका जो पे स्केल है वो आपका 50,000 से 1,60,000 तक है।
ग्रॉस पैकेज जो है वो आपका अप्रॉक्स 17.7 लाख पर एनम है। वहीं जो है आपको बेनिफिट्स में HRA, मेडिकल फैसिलिटीज, PF, ग्रेचुटी, LTC, PRP और बहुत कुछ मिलेगा। सर्विस बॉन्ड जो है जनरल कैटेगरी के लिए 3 साल के लिए ₹3,00,000 है। वहीं रिजर्व कैटेगरी के लिए 3 साल ₹50,000 हैं। अगर कुछ क्रिटिकल टिप्स की बात करें तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको एलिमिनेशन राउंड से भी जाना जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो है लोगों का डॉक्यूमेंट जो है कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, जिस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आप सारे अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो है वो रेडी रखिए। CGPA कन्वर्जन, ऑफिशियल कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स लीजिए। ऑनलाइन कैलकुलेटर पर रिलाय मत करिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स में आपका OBC NCL सर्टिफिकेट अप्रैल 1 2025 के बाद का डेट होना चाहिए। AWS सर्टिफिकेट करंट फाइनेंशियल ईयर वैलिड होना चाहिए। जब मॉक टेस्ट दीजिए। फिजिकल फिटनेस, PEME गाइडलाइंस केयरफुली रिव्यू करिए। फाइनल सिलेक्शन मेडिकल फिटनेस पे भी डिपेंड करता है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 5 सितंबर है। वहीं जो है एडमिट कार्ड जो आएगा वो 17 सितंबर को आएगा और आपका जो CBT है वो 31 अक्टूबर को। इससे रेगुलर वेबसाइट चेक करते रहिए। चलिए एक बार इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। इंडियन ऑयल, ज्वाइन इंडियन ऑयल, फ्यूल योर करियर। ये जो रिक्रूटमेंट आई है ये 3 पोस्ट पे है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल बायोकेमिकल और ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। वहीं आपको इलेक्ट्रिकल के लिए आपके डिग्री सर्टिफिकेट्स के बारे में बता रखा है कि आपको किस डिसिप्लिन में करना है। इंस्ट्रूमेंटेशन का बता रखा है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। उसके बाद यहाँ आपके ऊपर एज लिमिट बता रखी है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखे हैं। इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड जो है 17 अक्टूबर है। वहीं कंडक्ट जो होगा 31 अक्टूबर को होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद यहाँ पे फिजिकल फिटनेस दे रखा है जो मैंने आपको पहले बोला था कि आपको PEME की गाइडलाइंस पढ़नी है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम सिलेक्शन और शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन में आपका CBT होगा, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू। ये भी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डोमेन नॉलेज 50, जनरल एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे 44 सिटीज़ हैं जहाँ आपका सेंटर आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट रेडीनेस है, मेरिट लिस्ट दिखा रही है कि कंप्यूटर CBT की 85% वेटेज है। वहीं ग्रुप डिस्कशन की 5% वेटेज है और पर्सनल इंटरव्यू की 10% वेटेज है। मिनिमम पासिंग मार्क्स देखे तो CBT का इसमें बता रखा है कि 6.3 में क्लॉज में डाल रखा है। वहीं ग्रुप डिस्कशन का 40% है, पर्सनल का 40% है, जनरल EWS OBCL NCL के 45% है, ST का 40% है और PWD का 30% है। यहाँ एप्लीकेशन प्रोसेस दे रखा है, आप ये सारा प्रोसेस पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे एंड देन उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। फाइनल एडवाइस ये है कि IOCL में जॉब लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। प्रिपरेशन स्मार्ट वे में करिए, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं स्ट्रेटजी बनाइए, वीक एरियाज पे फोकस करिए, डॉक्यूमेंट्स को लेकर केयरलेस मत रहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिए, रेडी करवा लीजिए जो आपके पास नहीं है, मिसिंग है। सब कमेंट्स में बताएं आप कौन से डोमेन में अप्लाई कर रहे हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़िए एंड देन कोई भी गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। ऑल द बेस्ट एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।